तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। उसका कुछ हम लोग नोट बाय नोट हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव निकाल करके याद कर लीजिएगा और ये आपको हम नोट्स भी प्रदान कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो सबसे पहले का बात दिया गया है कि समाजवादी भावनाओं का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। मतलब कह रहा है कि जो समाजवादी भावना का जो उदय हुआ वो कब हुआ था जी? तो 18वीं शताब्दी में। किसके बाद? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है। अब आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, वो कब हुआ? इससे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 5 मई 1818 को हुआ ना जी। अब वो कहाँ हुआ पूछ देगा, तो जर्मनी के कहाँ पर जी? जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में, जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। अब पूछ देगा कि वो किस परिवार में हुआ उनका जन्म, तो किन परिवार में हुआ जी? यहूदी परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? यहूदी परिवार में। कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे? तो जो कार्ल मार्क्स के पिता थे वो हेनरी मार्क्स। क्या थे जी? हेनरी मार्क्स। अब पूछ देगा कि जो कार्ल मार्क्स के पिता थे वो पेशे से क्या थे, तो कह देंगे वो क्या थे? वकील थे। ठीक है, वकील थे। अब पूछेगा कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण किए, तो लिख देंगे बोन विश्वविद्यालय से। उसके बाद पूछ देगा कि कार्ल मार्क्स जो थे वो किसके विचार से प्रभावित थे, तो कहेंगे कार्ल मार्क्स हीगल के विचार से प्रभावित थे। किसके विचार से जी? हीगल के विचार से प्रभावित थे। पूछेगा कि कार्ल मार्क्स की बचपन के मित्र जेनी से विवाह कब हुआ, तो 1843 में हुआ जेनी से विवाह। अब कहता है कि 1844 में कार्ल मार्क्स की भेंट किससे हुई, तो लिखेंगे फ्रेडरिक एंगल्स से। चाहे इसी क्वेश्चन को घुमा देगा कि फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात कार्ल मार्क्स को कब हुआ, तो 1844 में। तो क्यों हुआ पूछेगा, हम लोग जवाब दे देंगे अगर हम लोग पढ़े रहेंगे तो। ठीक है। अब मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर कब साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, तो 1848 में। 1848 में। चाहे इसको इसे भी घुमा के पूछ देगा कि समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कहेंगे कि साम्यवादी घोषणा पत्र को कहा जाता है। चाहे क्वेश्चन पूछ देगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र का संपादन किसने किया, तो लिख देंगे कि कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने किया। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया, तो जो दास कैपिटल नामक पुस्तक था उसका इसमें दिया नहीं है, लेकिन हो जाएगा आपका 1869 में हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रकाशन किया है। चाहे पूछ देगा कि कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक का रचना किया, तो लिखेंगे दास कैपिटल नामक पुस्तक का। चाहे पूछ देगा कि ईसाइयों का बाइबल किसे कहा जाता है, ईसाइयों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो लिख देंगे दास कैपिटल नामक पुस्तक को। अब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1864 में हुआ। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किसको दिया जाता है श्रेय उसका, तो लिखेंगे कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। उसके बाद पूछ देगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारियों के कर्तव्य, पूछेगा कि मतलब कि जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ उसमें कार्ल मार्क्स ने कौन सा नारा दिए, तो नारा दिए कि अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यही नारा दिए। कौन नारा? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कब दिए? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में 1864 में कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिए। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ, तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ जी, तो 14 जुलाई 1889 में। अब पूछ देगा कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ पे हुआ, तो पेरिस में हुआ। और पूछेगा कि किस अंतर्राष्ट्रीय संघ में यह निर्धारित कर दिया कि किया गया कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाएगा, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ में मजदूर दिवस कब मनाने का घोषणा कर दिया गया, तो 1 मई को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पूछतेगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो लिख देंगे रूस का सम्राट होता है। चाहे पूछ देगा कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, तो लिख देंगे कि जार कहा जाता था। नहीं ना। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था जी,
तो 1917 में। अब देखिए क्वेश्चन इससे घुमाता है कि बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो नवंबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है और किस क्रांति से, अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रांति के, तो नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और अक्टूबर क्रांति के नाम से। मतलब कि पहले रूस में दो कैलेंडर चलता था, एगो पुराना कैलेंडर एगो नया